प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। 14 जुलाई सन 2026 आषाढ़ कृष्ण पक्ष के पावन पवित्र पितृ अमावस्या पितरों को अत्यंत प्रिय अमावस्या है और इस दिन मंगलवार है तो भौमवती अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या का बहुत महत्व है। शास्त्र में लिखा है कि अमायाम पितृ देवता, पितरों को अमावस्या के दिन आप क्षण भर का भी दीप दान कर देते हैं, तिलार्पण कर देते हैं, तर्पण इत्यादि कर देते हैं, पितरों को बहुत यथाशीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि में विशेष रूपेण हमें क्या क्या ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जो हमारे पितरों के लिए मोक्ष कारक बन सकता है। और दूसरा, भौमवती अमावस्या है तो मंगलवार के दिन यदि आप के सिर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक संकट है या आर्थिक ऋण आपके सिर के ऊपर है तो आप यदि इस दिन विशेष रूपेण एक प्रिय स्तोत्र का पाठ करें भगवान शिव के निकट, यह भी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो सकता है। क्या क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो शास्त्र की ये बात को सुनिए जिसमें लिखा है कि अमावास्या कुछ दिनी रविवारे च सप्तमी शतभिषा गुरुवारे च तदावे सूर्य पर्ववतम। लिखा है शास्त्र में रविवार के दिन सप्तमी हो, शतभिषा के साथ गुरुवार का दिन हो और अमावस्या के दिन यदि मंगलवार पड़ जाए तो हमें सूर्य ग्रहण के समांतर गंगा स्नान करने का फल, दान पुण्य और जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भौमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, शनिवासरी अमावस्या, इनका बहुत भारी महत्व है। तो पहला कार्य हमें इस दिन क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि हो सके तो आप इस दिन पहला कार्य कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त तर्पण। यदि आप किसी गंगा के तट में जाकर तर्पण इत्यादि कर सकते हैं तो तर्पण आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य रहेगा। आप पितरों के निमित्त अपने पितरों का, बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करके अपने पितरों को जल दे सकते हैं। तो पहला कार्य इस दिन जो विशेष रूपेण करना चाहिए वह पितरों की संतुष्टि के लिए आपने तर्पण करना चाहिए। दूसरा, इस दिन आप विशेष रूपेण यदि आप किसी तीर्थ इत्यादि में या किसी गंगा या किसी आप नदी के तट पे जाके तर्पण नहीं कर सकते तो गृहस्थी के लिए सबसे सरल समाधान है कि कहीं पर भी यदि पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ में आप जाएं, जल और काला तिल आप एक लोटे में डालें और दक्षिण की ओर मुख करते हुए अपने पितरों के नाम से आप जलार्पण कर सकते हैं। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिव्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से आप पीपल के वृक्ष में पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन अवश्यमेव जलार्पण करें और एक दीप दक्षिण की ओर मुख करके सुबह के समय अपने पितरों के नाम से अर्पित करके पीपल के पेड़ की 4 प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो यह भी प्यारा कार्य है, आपको अवश्यमेव करना चाहिए। और यदि आप इससे भी प्यारा और कार्य करना चाहते हैं जहां सारे तीर्थ, सारे धाम वास करते हैं, सारे देव वास करते हैं और स्पेशली अमावस्या के दिन तो पितृलोक ताकते हैं किनको, उन संततियों को जो शिवालय में जाके जल और काला तिल भगवान के निमित्त अर्पित करते हैं। इसलिए आप हो सके तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त शिवालय में जाकर जलार्पण जरूर कर दीजिएगा। जल और जल में काला तिल डालकर अपने पितरों का नाम लेकर पितृ गायत्री आपका पाठ करके अपने पितरों के नाम से शिवलिंग में जलार्पण जरूर कीजिएगा। मेरा शास्त्र कहता है कि पितृम उद्देश्य यो लिंगम स्नापेत यिच्छित वारिणाम तृप्ता स्वर्गम प्रयासयन्ति पितरो नरकादपि। नरक में पड़े हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। बोले कब? बोले कि जिस दिन अमावस्या के दिन कोई पितृ पुत्र भक्त शिवलिंग पे जलार्पण कर देता है। तो यह भी कार्य आपके हाथों से हो सकता है और सबसे सरल काम है, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। और एक प्यारा कार्य और है, यदि आपके आसपास कहीं गौशाला है तो आप गौशाला में जाकर अवश्य में गौ माता को गौ ग्रास देने का प्रयास कीजिए। पितृ गायत्री मंत्र तो आपके सम्मुख से लिखा हुआ है, पितृ गायत्री का पाठ करते हुए गौ माता को आपने स्पर्श करना चाहिए। गौ ग्रास आपने पितृ अमावस्या के दिन जरूर देना चाहिए। और बड़ा प्यारा कार्य 6वां कार्य है कि हो सके तो संध्या काल के समय पितरों के लिए
आप दीप दान दे सकते हैं। आप संध्या काल के समय पीपल के पेड़ में जाकर पितरों के लिए दीपदान करें। पीपल के पेड़ में संध्या काल के समय दीपदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और आपका दीप लेकर पितर फिर अपने अपने यथास्थान को प्रस्थान कर लेते हैं। तो इसलिए आपने संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष में दीपदान भी जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ मंगलवार का दिन है। इस दिन तो किसी के ऊपर कोई आर्थिक संकट भी पड़ रहा है तो अमावस्या के दिन शिव जी के निकट जल और काला तिल अर्पित करने के तदुपरांत हो सके तो यदि आप ऋण मोचक मंगल स्तोत्र आता है, एक आप देख सकते हैं ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है, यदि आप उसका 11 बार देवादिदेव महादेव के सामने पाठ कर सकें और घी से यदि भगवान का अभिषेक कर सकें इस दिन, तो यह आपके आर्थिक संकटों से निवृत्ति देने के लिए एक बड़ा अचूक कार्य रह सकता है। तो आप इस कार्य को भी अपने लिए सिद्ध कर सकते हैं। तो वस्तुतः जो मूल उद्देश्य पितरों के निमित्त थे वह मैंने आपको समर्पित कर दिए। अमावस्या के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं बनने चाहिए। अमावस्या के दिन हो सके तो घर में मांस मदिरा का सेवन ना ही करे तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप पितरों के निमित्त विशेष रूपेण कोई सिद्ध कार्य करना चाहते हैं वह कुतुब काल की वेला में 11:30 से 12:30 के मध्य में कर सकते हैं। यह कुतुब काल की वेला भी पितरों को अत्यंत प्रियकारी रह सकती है। गुड़ का दान आदि आप दान कर सकते हैं पितरों के निमित्त। आटा चावल गुड़ दान इत्यादि अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्यारी सी जानकारी जो मैंने आपके समकक्ष प्रस्तुत करी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को तब तक वंदन है, प्रणाम है, प्रेम भरी आप सभी को। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।